तम पदार्थ तत्पदार्थं च विषयम उक्त्वा प्रयोजन कथनाय वाक्यार्थमाह। तो ये नियम बताया गया था कि पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का कारण होता है। तो यहाँ वाक्य जो है तत्त्वमसि, तो इसमें तत्पद और तुम पद दो का अर्थ बता दिया गया। तो पहले तुम पद का अर्थ बताया गया और उसके पश्चात तत्पद का अर्थ बताया गया। अब वाक्यार्थ दोनों का निचोड़ बताते हैं। प्रत्यक प्रमाणक मसत्परक प्रभेदम, प्रत्यक प्रमाणक मसत्य पराक प्रभेदम प्रक्षीण कारक विकार विभागमेकम चैतन्य मात्र परमार्थ निज स्वभावम प्रत्यंचमच्युतमहं प्रणतोस्मि नित्यम। अभी अर्थ कर रहे हैं। प्रत्यगिति प्रत्यंचम इति तम पदार्थ, प्रत्यंचम आ गए ना, यहाँ से अर्थ कर रहे हैं। प्रत्यंचम और अच्युतम दो कहा। प्रत्यंचम अर्थ है तम पदार्थ, अच्युतमिति तत्पदार्थम, एकमिति तयोर अगौणम ऐक्यम वाक्यार्थ। एक जो है उन दोनों का अगौण ऐक्य वाक्यार्थ। अगौण कह दिया। गौण का अर्थ होता है कि वेद ज्ञान पूर्वक अर्थात वास्तविक ही है। तमाम श्रवणादि परिपाक वशात उस वाक्यार्थ को श्रवणादि के परिपाक से स्थित प्रज्ञा नित्यम सर्वदा प्रणतोस्मि, स्थित प्रज्ञ होकर स्थिता प्रज्ञा यस्य सहा स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है। तो प्रज्ञा का अर्थ किया गया है जीवात्म परमात्मनोरैक्यावगाहिनी निर्विकारा निर्विशेषा बुद्धि प्रज्ञा। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा, जीव और ब्रह्म के एकत्व का अवगाहन करने वाली निर्विकार और निर्विशेष बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। और जिसमें ये प्रज्ञा स्थित है वो कहलाता है स्थित प्रज्ञ। तो मैं स्थित प्रज्ञ होकर, माने स्थिर प्रज्ञा वाला होकर, नित्यम सर्वदा प्रणतोस्मि, नित्य सदा प्रणत हूँ। देहेन्द्रियादि प्रतिभासावस्थायां ब्रह्मी भावेन पूजयामि। कहते हैं कि ये जो प्रभवी भाव है, नम्रता, पूजन, ये जब एकत्व है तो उस समय पूजन कैसे होगा अकेले एक में? तो बोले कि देह इंद्रियादि का जिस समय प्रतिभास होता हो, ऐसी अवस्था में
प्रविभाव के द्वारा पूजन करता हूँ। नम्रता, नम्रता माने झुकना। तो झुकना तो तभी है जबकि शरीर रहेगा, तो शरीर का भान हो रहा है उस अवस्था की बात। अब यहां से प्रश्न करते हैं, ननु कथम एकत्व मुख्यम सत्य ज्ञानादि अपनुक्ता अनेक शब्द प्रतिपाद्यत्वादित्यतः। कहते हैं कि एकत्व को मुख्य कैसे कह दिया? गौण अगौण बताया ना, मुख्य बता, अगौण माने मुख्य। तो बोले सत्य ज्ञान आदि अपूर्वकता अनेक शब्द प्रतिपाद्यत्वात्। तो यहाँ देखिए ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत। तो सत्य आदि कह दिया, आदि से जो आगे के पद हैं उनको ले लेना। तो सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म के तीन शब्द आए ब्रह्म के संबंध में। तो कहते हैं ये जो है अपर्याय है। पर्याय कहते हैं एक ही अर्थ में एक अर्थ के वाचक दो पद कहे जाए वो पर्याय कहलाते हैं। तो सत्य जो है वो ज्ञान का पर्याय नहीं है और ज्ञान जो है अनंत का पर्याय नहीं है। तो अपर्याय वाचक अनेक पदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य हो रहा है उसका ऐक्य मुख्य कैसे हो सकता है, ये प्रश्न हुआ। तो इसका कहते हैं चैतन्यम, चैतन्य मात्र परमार्थ निज स्वभावम चैतन्य वाच्यार्थे भेद प्रतिभासे भी चैतन्य मात्र से चैतन्य मात्र से परमार्थ लोपाधिक स्वभाव से लक्ष्यत्वान नैक वाक्य विरोधा। बोले कि जो चैतन्य वाच्यार्थ में भली भेद का प्रतिपादन होता हो, जो चैतन्य मात्र है, जो परमार्थ में अनुपाधिक स्वभाव है, अनुपाधिक है, वो लक्ष्य है। इसलिए नई न एक वाक्य विरोध, सिर्फ एक वाक्य का विरोध यहाँ पर नहीं है। माने भली वाच्यार्थ में भेद हो पर लक्ष्यार्थ सबका ही कही। चैतन्य मात्र में परमार्थो अत्यंता बाध्य परमानंद रूपत्वेन परम प्रयोजन रूपो वा निजो अनुपाधिका स्वभाव स्वरूपम यस् तम इति अक्षरार्था। यहाँ जो चैतन्य मात्र परमार्थ निज स्वभाव का इन सब का अर्थ कह दिया कि चैतन्य मात्र ही परमार्थ है, अर्थात